हेलो एवरीवन बच्चों, कैसे हो आप सभी। मुझे विश्वास है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को क्या कर रहे होंगे, मन लगा करके कर रहे होंगे। और बच्चों पीछे हमने जितना भी टॉपिक पढ़ा रखा है उन सारे टॉपिकों को आप लोगों ने क्या किया होगा, बहुत अच्छे से रिवीजन किया होगा। बच्चों हम लोगों का चैप्टर कौन सा चल रहा है बता दो। विद्युत धारा। कौन सा चैप्टर बच्चों? विद्युत धारा। कहने का मतलब बच्चों इलेक्ट्रिक करेंट बच्चों। अच्छा ये बताओ हमें, अगर समान आवेश हो तो उस शर्त में क्या होता है। एक दो क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, देखते कौन कौन पढ़ करके आता है। बताओ समान आवेश हो तो उस शर्त में क्या होगा, आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। समान आवेश हो क्या होगा, क्या होगा। और अगर असमान आवेश हो तो क्या होगा, आकर्षण होगा। क्लियर हो। अच्छा हमें कोई बताएगा कूलॉम का जो फर्स्ट नियम है उसमें क्या बताया गया था, बताओ कोई। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल। कितने आवेशों के बीच? दो आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। और दूसरा नियम में क्या कहा गया था बच्चों, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल दूरी का क्या होता है, वित, दूरी का वित कर्मानुपाती होता है। क्या यहाँ तक क्लियर? कहाँ तक हो गया था ये हमें बता दो फिर। कहाँ तक हो गया था बच्चों? विद्युत धारा का ऐसा मात्रक हो गया था। क्या है बता दो, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या है बच्चों? विद्युत धारा का ऐसा मात्रक। अच्छा ये बताओ विद्युत धारा कौन सी राशि है? कौन सी राशि? अदिश राशि है। कौन सी राशि है? कौन सी राशि है? विद्युत धारा को किस चीज़ द्वारा सूचित किया जाता है? किस चीज़ द्वारा? किस चीज़ द्वारा? विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है? I इज इक्वल टू क्यू बट्टा टी होता है। यहाँ तक हो गया था। आगे बात करते हैं बच्चों। चलो हम लोग सीखते क्या हैं बच्चों। क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछता है आप 1 एम्पियर से क्या समझते हैं। कितने एम्पियर से बच्चों? 1 एम्पियर से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन है। एक एम्पियर से आप क्या समझते हैं, ठीक है बच्चों। कितने एम्पियर से बच्चों? 1 एम्पियर से आप क्या समझते हैं। चलो बच्चों पहले हम एक फिगर की ले लेते, जैसे मान लेते ये कोई चालक तार है, ठीक है। या चालक कहने का मतलब ये तार ही होगा, ठीक है। ये चालक है और इसमें हमने मान लिया आवेश है। चालक तार है तो भाई आवेश होगा, आवेश होगा। और मान लिया हमने 1 सेकेंड। कितना मान लिया बच्चों? कितना सेकेंड? 1 सेकेंड। इससे पहले हम बच्चों ये बात बताओ हमें, Q इज इक्वल टू I इज इक्वल टू क्या होता है बता दो। Q बट्टा। और T को हमें किस चीज़ में कन्वर्ट करना था ये बताओ। अरे किस चीज़ में? किस चीज़ में? सेकेंड में कन्वर्ट करना था, है ना। मान लेते हैं कूलॉम का मान बच्चों 1 कितना है, यानी कूलॉम कहते हैं आवेश का मान 1 कूलॉम है। कितना कूलॉम? और मान लेते हैं बच्चों समय 1 सेकेंड है। कितना सेकेंड है बच्चों? बताओ धारा का मान कितना आएगा? कितना आएगा? धारा का मान 1 एम्पियर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। अब इस टॉपिक को समझते हैं। 1 सेकेंड हम ले लिया। कितना सेकेंड बच्चों? कितना सेकेंड? और कितना कूलॉम की बात कर रहे हैं हम? 1। कितना बच्चों? 1 कूलॉम। कितना कूलॉम बच्चों? 1 कूलॉम किससे प्रवाहित होगा? किसे? चालक से। किसे? चालक से। तो बच्चों उसको क्या नाम दिया जाएगा? क्या नाम दिया जाएगा? फिर से समझो। किसी चालक से, किसी चालक से कितना सेकेंड में बच्चों? 1 सेकेंड में। किसी चालक से 1 सेकेंड में कितना कूलॉम आवेश बता दो।
कितना कूलम आवेश, 1 कूलम आवेश प्रवाहित तो होता है किसी चालक से 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश क्या होता है बच्चों, प्रवाहित तो होता है। तो हम बिल्कुल कहने वाले हैं कि क्या है बच्चों, 1 एम्पियर की धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। क्या बात समझ में आया? फिर से बच्चों कितना हमने तुमको ये निकाल करके भी दिखा दिया। I = होता है Q/T, और इस पर हमने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव कहते हैं बच्चों, न्यूमेरिकल भी करवाया था। यदि किसी चालक से 1 सेकेंड में, यदि किसी चालक से 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होती है, यदि किसी चालक से 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होती है, तो हमें धारा का मान बता दो। कौन कौन बता सकते हैं ये बताओ, हमें धारा का मान कौन कौन बता सकता? अरे किसी चालक से 1 सेकेंड में, टाइम = कितना हो जाएगा बच्चों, 1 सेकेंड हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि भाई टाइम को कन्वर्ट हमें कहाँ करना था, क्लियर हो ना। और जो हमें आवेश का मान दिया है, 1 C दिया, 1 कूलम दिया बच्चों, तो हमें I निकालना क्या आसान है कि नहीं। I = फॉर्मूला क्या होता है बता दो, Q/, बच्चों Q का मान क्या रखोगे और समय का बता दो ना। I का मान 1 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो वही तो भाई हम परिभाषा बोल रहे हैं। किसी चालक से 1 सेकेंड में, कितना सेकेंड में बच्चों, किसी चालक से 1 सेकेंड में कितना कूलम आवेश, कितना कूलम, 1 कूलम आवेश प्रवाहित तो होती है। तो हम बिल्कुल कहने वाले हैं बच्चों कि कितना एम्पियर, 1 एम्पियर की धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। क्या क्लियर हो? किसी को पूछना बच्चों, क्वेश्चन लिखो। 1 एम्पियर से आप क्या समझते हैं, 1 एम्पियर से आप क्या समझते हैं, 1 एम्पियर से आप क्या समझते हैं, थोड़ा फास्ट लिखो। 1 एम्पियर से आप क्या समझते हैं, जल्दी लिखो। 1 एम्पियर से आप क्या समझते हैं, 1 एम्पियर से आप क्या समझते हैं। लिख लिया बच्चों, लिखो। किसी चालक से, यदि किसी चालक से लिखो, यदि किसी चालक से, यदि किसी चालक से, यदि किसी चालक से, यदि किसी चालक से 1 सेकेंड में, यदि किसी चालक से 1 सेकेंड में, यदि किसी चालक से 1 सेकेंड में बच्चों, 1 सेकेंड में 1 कूलम, यदि किसी चालक से 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश, 1 कूलम आवेश, 1 कूलम आवेश प्रवाहित, 1 कूलम आवेश प्रवाहित, 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो हम कहेंगे कि, तो हम कहेंगे कि, तो हम कहेंगे कि, तो हम कहेंगे कि 1 एम्पियर की धारा, तो हम कहेंगे कि 1 एम्पियर की धारा, तो हम कहेंगे कि 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित, हाँ, तो हम कहेंगे कि 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रहा है। क्लियर हो बच्चों? यहाँ तक किसी को पूछना? और फिर से लास्ट बार बच्चों देखो, ध्यान दो। ये भाई कोई चालक है, चालक कहने का मतलब तार, क्या चीज़ बच्चों, तार। किसी चालक से यहाँ पे, किसी चालक से 1 सेकेंड में कितना है यार, कितना, क्या कहेंगे, 1 एम्पियर की धारा कहने वाले, कितना? क्लियर हो बच्चों? क्लियर हो यहाँ तक? बात करते बच्चों
अच्छा ये बताओ हमें Q इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? आई टी। क्या होता है बच्चों? आई टी होता है। आई मतलब धारा, आई मतलब धारा, क्यू को कूलॉम, कूलॉम यही ना बच्चों, और आई का धारा, और धारा के ऐसा मात्रक एम्पियर। क्या होता है बच्चों? और समय का, समय का बच्चों सेकेंड। क्या चीज़? क्या चीज़? क्या चीज़ बच्चों? सेकेंड। तो हम कह सकते हैं कि कूलॉम इज इक्वल टू होता है एम्पियर मल्टीपल, एम्पियर मल्टीपल बच्चों, एम्पियर मल्टीपल। क्लियर हो? अच्छा ये बताओ बच्चों हमें, एक आवेश, एक आवेश में, एक कूलॉम आवेश में बच्चों, एक कूलॉम आवेश में इलेक्ट्रॉन का मान बता दो। एक कूलॉम आवेश में बच्चों, इसको रब कर दे बच्चों, एक कूलॉम आवेश में बच्चों इलेक्ट्रॉन, एक कूलॉम आवेश में बच्चों हमें इलेक्ट्रॉन का मान बता दो। एक कूलॉम आवेश में हमें इलेक्ट्रॉन का मान बता दो। अरे बता दो। एक कूलॉम आवेश में बच्चों इलेक्ट्रॉन का मान बता दो। और कोई बच्चों? जी इसका जो मान होता है बच्चों 6.25 मल्टीपल 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है? कितना होता है? 6.25 मल्टीपल 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों। ठीक है। एक कूलॉम आवेश में इलेक्ट्रॉन का मान अगर पूछा जाए, E4 बच्चों, E4 कितना होता है बता दो। क्या होता है? 6.25 मल्टीपल 10 के पावर 10 के पावर। अच्छा ये बताओ बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश बता दो, या एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान बता दो। बता दो कितना होता है? 1.6 गुने 1.6 गुने बच्चों 10 के पावर -19 और C मतलब कूलॉम। एक इलेक्ट्रॉन पर बच्चों जो आवेश का मान होता है वह 1.6 मल्टीपल 10 के पावर -19 होता है। और लेकिन बच्चों एक कूलॉम आवेश में जो इलेक्ट्रॉन का मान होता है ना वह 6.25 मल्टीपल 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। क्या क्लियर हो? यहाँ तक क्वेश्चन, यहाँ तक किसी को पूछना बच्चों? किसी को? जल्दी इस दोनों पॉइंट को राइट डाउन कर लो। ये पहले पॉइंट राइट डाउन करेंगे, उसके बाद दोनों जल्दी फास्ट, जल्दी बच्चों। Q इज इक्वल टू आई टी, कूलॉम इज इक्वल टू एम्पियर मल्टीपल सेकेंड। जल्दी। हो गया बच्चा? लिख लिया? कूलॉम इज इक्वल टू एम्पियर मल्टीपल सेकेंड। हाँ, एक कूलॉम आवेश में जो इलेक्ट्रॉन का मान होता है 6.25 10 के पावर 18। ये मतलब इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का मान होता है बच्चों 1.6 मल्टीपल 10 के पावर -19 C का मतलब कूलॉम। क्लियर हो बच्चों? आगे चले। हो गया बच्चा? रब करें हम इसको।
जब तक हमें इस बात का जवाब दो बच्चे, लिख लिया ना सब आदमी। अच्छा ये बच्चों बताओ हमें, सुनो मेरी बात, कार्य क्या है? कार्य नाम तो सुना होगा ना, क्या होता है? काम करते वही कार्य होता है ना, सही बात है क्या? अच्छा ये बताओ पहले कार्य का ऐसा मात्रक क्या हो सकता है? क्या होता है? बिल्कुल, कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है बच्चों। अच्छा देखते पहले कार्य, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। बच्चों एक कागज़ दे दो हमें, रफली कागज़ दे दो। सबसे पहले समझते हैं बच्चों कार्य, क्या चीज़? कार्य। इंग्लिश में बोलते बच्चों वर्क। सही लिखा, देख लेना अपना, हो सकता है। बच्चों हम क्या करते हैं, जैसे मान लो ये मेरे हाथों में क्या है? बुक है ना बच्चों। इसको है ना इस हाथ में भी रखने के लिए हमने क्या किया? कार्य किया। जैसे ना किया या नहीं? हमें कोई भी चीज़ करने के लिए क्या करना पड़ता है? कार्य करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है ना। तो किसी वस्तु पर बच्चों जब बल लगाते हैं ना, किसी वस्तु पर जब क्या करते हैं हम लोग? बल लगाते हैं, और वह वस्तु बल की दिशा में ही क्या हो जाती है? विस्थापित हो जाती है। किसके दिशा में बच्चों? बल की ही दिशा में विस्थापित हो जाती है ना, तो हम कहते हैं ये क्या चीज़ हुआ? कार्य हुआ। तो उसे उस वस्तु का क्या कहा जाता है बच्चों? कार्य कहा जाता। क्या कहा जाता? फिर से, यदि किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि किसी वस्तु पर बल लगाने के पश्चात वह वस्तु बल की दिशा में ही क्या हो जाती है? विस्थापित हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों? बल की दिशा में ही विस्थापित हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि उससे उस वस्तु का क्या कहा जाता है बच्चों? कार्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो कार्य का ऐसा मात्रक बच्चों क्या होता है? कार्य का ऐसा मात्रक जो, तो हम कह सकते हैं कि जो एनर्जी का यानी ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? बता दो। अरे ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल ना होता है। तो ऊर्जा का जो ऐसा मात्रक होता है ना, वह किसके मात्रक के बराबर होता है? किसके? तो कार्य का भी ऐसा मात्रक जूल होता है, और ऊर्जा का भी। क्या कार्य समझ में आ गया? किसी को पूछना बच्चों? कार्य लिख करके तीर का निशान दो। कार्य लिख करके बच्चों तीर का निशान डाल दो। जब यदि इससे अच्छा लिखो, जब बच्चों जब वस्तु पर बल लगाते हैं, जब वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह वस्तु जब वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह वस्तु बल की दिशा में ही विस्थापित हो जाती है। वह वस्तु बल की दिशा में ही विस्थापित हो जाती है। उसे उस वस्तु का क्या कहा जाता है बच्चों? बता दो। कार्य कहते हैं। उसे उस वस्तु का कार्य कहते हैं। बच्चों कार्य कहते हैं। लिख लिया। नीचे से लिखो बच्चों, एरो का डायग्राम लगा लेना, एरो वाला फिगर। कार्य का ऐसा मात्रक
कार्य का ऐसा मात्रक बच्चों क्या होता है बता दो हमें, आंसर लिख डालो ना। कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है। कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है। कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है। लिख लिया बच्चों। कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है बच्चों? जूल होता है। आगे बात करें फिर बच्चों, देखो ध्यान दो, जूल जूल लिख लिया बच्चों। अरे जून यार नहीं, जूल। हद है भाई, कुछ दिमाग भी लगा लिया कर। देखो बच्चों हम बात करते हैं आगे। लिख लिया सभी आदमी? कवर हो पा रहा है इसमें बच्चों? ये मान लेते हैं पूरा नहीं कवर हो पा रहा, ठीक है? ये कवर हो पा रहा है। अरे ये कवर हो पा रहा है। ठीक है ना? हाँ ठीक है ना? देखो ध्यान दो बच्चों, और चुप जा भाई, हो गया। ये विद्युतीय क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है बच्चों? विद्युतीय। कौन सा क्षेत्र है? विद्युतीय क्षेत्र। क्लियर हो? अब हम बात करते हैं क्या बच्चों, हम मान लेते हैं यहाँ पे है ना एक आवेश ले लेते हैं। क्या ले लेते बच्चों? आवेश। क्या ले लेते बच्चों? आवेश ले लेते। और हमने कौन सा आवेश मान लिया? पॉजिटिव। मतलब पॉजिटिव मतलब धनात्मक, यानी धन आवेश। क्लियर हो बच्चों? हमने क्या किया, एक धन आवेश ले लिया, और ये मेरे सामने जो बना हुआ बच्चों, ये कौन सा क्षेत्र है? विद्युतीय क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है बच्चों? विद्युतीय क्षेत्र है। अब हम करते क्या, हमने क्या किया, इस धन आवेश को है ना भेजने की कोशिश किया। कहाँ पे बच्चों? विद्युतीय क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर। विद्युतीय क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर हमने क्या किया, भेजने की कोशिश कर लिया। अब कहाँ से भेजा हमें मालूम है क्या? नहीं मालूम है। तो हम क्या मान कर चलेंगे? अनंत मान करके चलेंगे। क्या मान करके चलेंगे? क्या मान करके चलेंगे? अनंत मान करके चलेंगे। कितना धन आवेश हमने लिया? एक, मतलब इकाई धन आवेश। कितना बच्चों? इकाई धन आवेश। अब कहाँ से भेज रहे ये बता दो? अनंत से। कहाँ पे बच्चों? विद्युतीय क्षेत्र के, विद्युतीय क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर। हमें ये नहीं मालूम कि यहाँ पे कहीं पे, एवरीथिंग कहीं पे भी हो सकता। बात समझ में आ रहा? कहीं पे भी भाई हो सकता, हमें नहीं मालूम। यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता। तो हमने क्या कहा, कोई कहते हैं इकाई धन आवेश को, किसको बच्चों? इकाई धन आवेश को अनंत से, इकाई धन आवेश को कहाँ से भेज रहे भाई? अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य बच्चों क्या कहलाएगा? विभव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा बच्चों? विभव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विभव कहलाएगा। फिर से, इकाई धन आवेश को बच्चों, इकाई धन आवेश को, ओए भाई क्या कर रहा है यार, देख ले। क्या देख रहा है? कागज तू देख रहा है? क्या देख रहा है? हद है यार, बीच में डिस्टर्ब होने से दिमाग कहीं और भाग जाता है, और पता चलेगा वीडियो में क्या कहेगा, सर कैसे आपने बता दिया। देखो बच्चों ध्यान दो फिर से, इकाई धन आवेश को बच्चों, इकाई धन आवेश को कहाँ से बच्चों? हमें नहीं मालूम, अनंत से हमने मान लिया। इकाई धन आवेश को बच्चों अनंत से, इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा बच्चों? क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? विभव कहलाता बच्चों। क्या कहलाता? लास्ट बार बोलना बच्चों। इकाई धन आवेश को कहाँ से बच्चों? कहाँ से?
इकाई धन आवेश को बच्चों अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? क्या क्लियर हो बच्चों? किसी को पूछना, किसी को भी तो क्वेश्चन टैग कर लो, विभव लिख करके तीर का निशान। हाँ, विभव लिख करके तीर का निशान, विभव लिख करके बच्चों तीर का निशान लिख लिया बच्चों? देखो बच्चों, इकाई धन आवेश को इकाई धन आवेश को इकाई धन आवेश को बच्चों अनंत से इकाई धन आवेश को बच्चों अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लिखो, किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य लाने में किया गया कार्य लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा बच्चों? क्या कहलाएगा? विभव कहलाता है। फिर से यहाँ पे देखो कितना वर्ड चिल्ला रहा है। इकाई धन आवेश को बोल रहे हैं, इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने तक लिखा है। लाने में किया गया कार्य बच्चों क्या कहलाएगा? विद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? विद्युत विभव कहलाता है। क्लियर हो? बात करते हैं बच्चों आगे। विभव इज इक्वल टू बच्चों ध्यान दो, लाने में किया गया कार्य बट्टा आवेश। कार्य बट्टा आवेश। विभव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? कार्य बट्टा आवेश। अब हम बात करते हैं विभव का एसआई मात्रक। किसका बच्चों? विभव का एसआई मात्रक। क्वेश्चन पूछेगा बच्चों, विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? विभव का एसआई मात्रक। अच्छा ये बताओ ना, विभव का एसआई मात्रक निकालने से पहले तो हमें क्या कार्य का एसआई मात्रक चाहिए और क्या चीज़? आवेश का बच्चों। कार्य का एसआई मात्रक और आवेश का एसआई मात्रक। तो हमें बताओ ना, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? क्या होता है? जूल होता है भाई। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है और आवेश का क्या होता है? आवेश का क्या होता है? कूलॉम होता है। आवेश का क्या होता है? कूलॉम होता है। तो हम कह सकते हैं जो कार्य का एसआई मात्रक होता है बच्चों जूल होता है और आवेश का एसआई मात्रक बच्चों कूलॉम होता है। ठीक है? जूल क्या कहते हैं? विभव में क्या हो गया बच्चों? कार्य अपॉन आवेश। कार्य का एसआई मात्रक जूल हो गया और आवेश का बच्चों क्या हो गया बच्चों? कूलॉम हो गया। जूल को जे द्वारा रिप्रेजेंट और इसको क्या चीज़ बच्चों? और जे अपॉन सी बच्चों उसी को कहते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं बच्चों? वोल्ट। तो अब तुम्हें मालूम चल गया भाई, विभव का जो एसआई मात्रक है ना वो क्या होता है?
क्या होता है, क्या होता है, और क्या होता है, वोल्ट होता है। वो कैसे निकल के आया, जो कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है, और आवेश का ऐसा मात्रक, आवेश का ऐसा मात्रक, और जूल अपॉन, इसको जे द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, इसको किसके द्वारा, और जे अपॉन सी यानी जूल अपॉन कूलम्ब हमें ये बताता है कि भाई ये क्या चीज़ है, वोल्ट है। क्या चीज़ है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछेगा बच्चों कि विभव का ऐसा मात्रक आप हमें बता दीजिए, क्या लगाओगे, क्या लगाओगे, क्या लगाओगे। 1 मिनट का टाइम है, जल्दी ये पार्ट कवर करो, जल्दी फास्ट। ये पहले पार्ट उतारना जो इसका फार्मूला है, उसके बाद ये इंडिकेट कर लेना, और उसके बाद ये टैग कर लेना स्टार लगा करके। लिख लिया बच्चा, अरे जल्दी लिख भाई। लिखो फास्ट। लिख लिया। इतना देर से लिखता है, ये छोटा सा टॉपिक सुनना भी था क्या, सुनना था कि नहीं तो सुनना था, सुनना था ना। कौन सा चैप्टर था, कौन सा चैप्टर था, 2 फिजिक्स का। अच्छा सुन भी लेते हैं, बहुत आदमी छूटे हमारा। लिख लिया। किसको किसको याद है ये बता दो पहले। यहाँ तक क्लियर होगा, किसी को पूछना यहाँ तक, यहाँ तक जितना हमने पढ़ा दिया किसी को पूछना, किसी को भी। मिलते बच्चों फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, जय हिंद जय भारत। किसी चालक से वैसे भी ये बंद हो रही है 32